मैं रामगढ़ उत्तराखंड में, जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में है रामगढ़, यहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर रहा हूँ। और उत्तराखंड में मेरी शुरुआत हुई थी रहने की सन 2010 से। हालांकि तब मैं अस्थायी रूप से ही रुकता था, गर्मी की छुट्टियाँ ज़्यादा यहीं बिताता था। लेकिन पिछले 6-7 साल से तो अब स्थायी निवास उत्तराखंड बन गया है। और चूंकि मैं रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ, तो अक्सर मेरे पास कॉल्स आ जाती हैं कि मुझे भी कोई ज़मीन दिला दीजिए, कहीं पर मुझे प्लॉट दिला दीजिए। तो मेरी गतिविधियां यहाँ बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट की हैं नहीं। तो इसी दौरान मैं हेमू के संपर्क में आया था। उनसे मैंने किसी को जगह दिलाई तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फिर जो मेरा कुछ थोड़ा बहुत काम था उसमें भी उन्होंने मेरी हेल्प की। खासकर जब मैं यहाँ से जाता था ग्रेटर नोएडा तो मेरे पीछे वो देख रेख किया करते थे। तो साथ रहते रहते उन्होंने ये नोटिस किया कि जब भी कोई कॉल आती है प्लॉट की, तो मैं उस कॉल को एक्सक्यूज़ कर दिया करता था कि भाई मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ ज़मीन के लेन देन में, ना बहुत ज़्यादा जानकारी है। और पहाड़ों की ज़मीन में एक तो संचयी खाते होते हैं, पूरे परिवार के खाते होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों में घुसना पड़ता है अंदर तक। तो मैं सभी को मना ही कर दिया करता था। तो हेमू इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि जब भी कोई कॉल आती है इस चीज़ की, तो सर जो हैं वो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। तो उसने मुझे फिर प्रपोज़ किया कि सर एक काम करिए, आप ये कॉल्स जो भी आपको आ रही हैं आप मुझे सौंप दीजिए। अब मुझे एक हिचक भी थी कि मेरा 2006 से जो भी काम रहा है रियल इस्टेट का, बहुत साफ़ सुथरा रहा है और ज़्यादातर क्लाइंट से घरेलू संबंध बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो भी था। लेकिन उसने एक बात ये कही कि सर आप तब तक मुझे दीजिए जब तक आपको कोई शिकायत ना आ जाए, और मैं पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से वो सर्विसेज दूंगा जो भी क्लाइंट मांग रहा होगा। तो मुझे ठीक लगा कि बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते हैं, चलो एक ये हो जाता है कि किसी ने मुझसे ज़ुबान डाली और मैं उस चीज़ को पूरा कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं अक्सर अपने वीडियोस में उसको फेवर करने लगा, रिकमेंड करने लगा। मुझ पे कोई डायरेक्ट कॉल आती है तो मैं हेमू को ही रिकमेंड कर देता हूँ। तो अभी तक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो भी रिव्यूज़ मिले हैं वो अच्छे हैं। लोग यही कहते हैं कि आपने एक अच्छे आदमी को रिकमेंड किया है। तो आज आपको इस वीडियो में मैं 2 ऐसी साइट पे जाने का मौका मिला जो मेरे नोन थे, जिन्होंने हेमू के ज़रिए से ज़मीन ली और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। तो चूँकि मेरे नोन थे तो बुनियाद के समय मुझे रहना ही था जब शुरुआत हुई थी। तो 2 अलग अलग जगह की बुनियाद जिस समय पीसीसी पड़ रही थी मैं वहाँ मौजूद था। मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया और लोगों से पूछा भी, तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस दिया इस बात को लेके कि हेमू जी के रहते मुझे ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई और बाद में भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो अच्छा रहा। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से भी मैं रिव्यू सभी को शेयर कर रहा हूँ और निश्चित ही हेमू को भी यही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा ईमानदारी और शिद्दत के साथ आप काम करेंगे उतना लंबा आप इस बिज़नेस को कैरी कर पाएंगे। तो अब देखते हैं उन साइट्स की कुछ पोजीशन जहाँ पर हम गए थे और कैसा रहा वहाँ। ये नथुआ खान में घर बन रहा है यादव जी का, और इसकी बुनियाद का काम आज शुरू हो रहा है पीसीसी। और यहाँ रिटेनिंग वॉल आएगी ताकि ऊपर इनको एक रिक्वायरमेंट थी कि चौरस जगह मिल जाए जिस पर हम घर का निर्माण कर सकें। तो ये काम आज शुरू हो रहा है। इस साइट की काफ़ी अच्छी हाइट है और देखिए बाहर की तरफ जब देखते हैं हम तो ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। ये बुनियाद का काम चल रहा है, रिटेनिंग वॉल के लिए तैयारी है, पीसीसी वर्क
प्रोग्रेस पर है। और ये महाराज जी हैं जिनका ये यहाँ पर घर बन रहा है। और इनका एक यहाँ पर ये देखिए, अपनी माता जी के आशीर्वाद से यहाँ एक स्थान ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ शिवलिंग की स्थापना, शिवालय आश्रम। तो थोड़ा सा अब आप बताइए क्या बनाना चाहते हैं और क्या प्लान है? माँ के नाम से हम आश्रम बनाना चाहते हैं, सुशील आश्रम नाम है। और शिवालय एक बनेगा, वो भी माता जी के नाम से जी। उसका नाम होगा सुशीलेश्वर महादेव जी। वो शिवलिंग जो आएगी वो नर्मदेश्वर की होगी जी। कुदरती जो नर्मदा के अंदर से मिलती है वो होगी। इसको यहाँ पर स्थापित करेंगे और एक अच्छा बस माहौल खड़ा करेंगे। बढ़िया, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुए, आध्यात्मिक लोग ज़िंदगी जी सके जी। आने वाले टाइम में लोग अच्छी तरह से आध्यात्मिक ज़िंदगी जिए जी। क्योंकि शहर की भाग दौड़ तो खूब रहती है लोगों को जी। तो आप जो है गुजरात से आए हुए हैं जी, और हाँ यहाँ जी, पर हाँ ये सेटल हुए जी जी। और यहाँ से ऐसा व्यू मिल रहा है। और हमारे फ्रेम में फिर से आ गए हेमू दरवाल जी ने इनको ये ज़मीन दिलाई है, इस तरह का व्यू। और जब हम अभी जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ खड़े होते हैं तो व्यू और अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ सामने अभी पेड़ है इसलिए व्यू थोड़ा सा ब्लॉक है। तो हेमू जी ये बताइए, यहाँ कोई और भी प्लॉट मिल जाएगा? है सर, आप प्लॉट और भी हैं सर, मिल जाएंगे। लेकिन सर 2.5 नाली का कम से कम प्लॉट, 2.5 नाली का। अरे भाई सर 1.25 नाली एक का चीज़ प्लॉट। सुनो, 1.25 नाली हमारी हद होती है, अब हम 2.5 नाली कैसे ले लेंगे सर बस? 1.25 नाली में इशू क्या है, हाँ। ये प्लॉट लंबे है सर, गहराई में बहुत ज़्यादा है। अब वो 1.25 नाली अगर आप प्लॉट देखते हैं कि 1.25 नाली प्लॉट, तो उसमें सर दिक्कत ये है फ्रंट बहुत कम हो जाता है सर। ये मुझे एक चीज़ सुनो आप, मेरी बात क्या कहते हैं, ठेठ जाट वाली। आपको 2.5 नाली देने में दिक्कत है और हमें 2.5 नाली लेने में दिक्कत है, तो रास्ता तो 1.25 नाली का निकालना ही पड़ेगा। क्यों महाराज जी गलत कह रहे हैं? जब हमारी हद ही 1.25 नाली की, तो अब आप इसको ऐसे कुछ डिज़ाइन करो। लेकिन तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2.5 नाली का रीजन कारण क्या है, हाँ। उसमें फ्रंट और गहराई दोनों चीज़ें अरे अच्छी हो हम जाती हैं सर। कोई बात नहीं है, हम कम फ्रंट ले लेंगे हाँ अरे सर फिर तो मिलेगा। नहीं, समस्या यही है कि जो भी हमारे कोई मिलने वाले हैं, रिलेटिव हैं, अब उनकी मजबूरी है, वो 1.25 नाली ही ले सकते हैं। सर बनाएंगे प्रोजेक्ट, अच्छा। तैयार करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा सर, बनाएंगे 1.25 नाली का ही प्लॉट। लेकिन लोकेशन ऐसी चाहिए जैसे ये दिख रहा है। नहीं सर, हाँ लोकेशन सर यहाँ से ना हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है ना, फैसिलिटी की देखी जाए आज हाँ। तो अच्छी है सर। नहीं मतलब ऐसी ही लोकेशन कोई भी हो जहाँ कम से कम इस तरह का व्यू शांति हो। सर, देखिए शांति, हाँ, शांति हो, पहले तो सबसे आना पहले जाना। गुरु जी को बधाई। आना गुरु जी अहमदाबाद गुजरात से आके अब ये गुरु जी का आज, पहले गुरु जी यहाँ आए, यहाँ रुके गुरु जी, उसके बाद गुरु जी ने रेंट में यहाँ होम स्टे सर, होम स्टे में रह रहे थे, परमानेंट रेंट में घर लिया। हाँ। तो आज गुरु जी सर क्या है, फिर ज़मीन पसंद की, फिर रजिस्ट्री सर, आज घर का काम भी चालू हो गया गुरु जी का। गुरुजी किसी तरह की और सेवाओं में कोई कमी? नहीं, कोई कमी नहीं। मैं तो कहता हूँ हेमू जी के सिवा किसी को फ़ोन ही नहीं लगाना चाहिए। अब मैं इसको दूसरी तरह से कहूँगा जी कि जैसे हम लोग सामान्य लोग हैं, आप गुरुजी, जी तो हम आपके जजमान हुए, जी। लेकिन यहाँ आप कंस्ट्रक्शन के काम में आप उनके जजमान हो रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि जहाँ ट्रस्ट हो जाता है ना, जी। इंसान को है ना भरोसा विश्वास रखना ही चाहिए। हाँ हाँ क्योंकि विश्वास है ना मेरे महादेव का प्रतीक है। हाँ जी जी है ना, श्रद्धा माँ पार्वती का प्रतीक है। जी। तो श्रद्धा और विश्वास अगर इंसान में आ जाता है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो मतलब आप संतुष्ट हैं? बढ़िया से। 101% चलिए, हम तो थैंक यू, पहले से ही संतुष्ट। थैंक यू। तो ये कंस्ट्रक्शन की स्टेज है और इसी बीच बातों बातों में मुझे हेमू का एक तरह से रिव्यू भी मिल गया, हेमू की सर्विसेज